Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss what is past continuous tense. Yes students, the past continuous tense is used to describe actions that begin in the past and often continued for a short period of time after the action started. Students, past continuous tense एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई एक्शन या कोई काम जो है वो पास्ट में जारी रहे, ठीक है। यानी ये वो पास्ट में माजी में कोई काम हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी। दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई वॉज वॉचिंग TV when she called. So was watching is the continuity of the action. So progressive tense यानी past continuous या progressive tense जो है वो आपकी continuity को शो करता है। यहाँ पर continuous यानी ing वाली फॉर्म जो है ये आपके continuous action को शो करेगा, और past जो है वो आपके helping verb was and were से पता चलेगा। Take another example of past continuous tense. John and Sarah were attending a meeting. So यहाँ पर जॉन और सारा मीटिंग अटेंड कर रहे थे। एक ऐसा वर्क जो पास्ट में जारी रहा हो, ठीक है, यानी माजी में कोई काम जारी रहे। स्टूडेंट्स, जुमलों के आखिर में इसके रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। ऑलवेज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट रहा, रही और रहे जो हैं ये वो वाले वर्ड हैं दैट शोज़ योर कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क। कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस वर्क को शो करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो रहा, रही होते हैं। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि इनकी इंग्लिश आप ing वाली फॉर्म करते हैं। ing के साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें तो दैट इज़ योर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सो रहा, रही के लिए ing यानी कंटिन्यूटी के लिए शो करते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब्स यानी था, थी, थे जो हैं ये आपके उस टेंस को शो करेंगे जिस तरह के वो वर्ड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ था, थी, थे है तो ये पास्ट के जो है वो शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर है, हूँ और हैं होगा तो दैट शोज़ योर प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पर गा, गी, गे होगा तो दैट शोज़ योर फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ रहा, रही, रहे जो हैं वो तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में सेम होंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो टेंस आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस के लिए रहा था, रही थी और रहे थे जुमलों के आखिर में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़का भाग रहा था, सारा किताब पढ़ रही थी, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। जी स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रूल्स टू मेक दिस टेंस? We use was with singular nouns and pronouns. For example, I, he, she और any singular noun हम उनके लिए was यूज़ करते हैं। And we use were with plural nouns और pronouns. For example, we, you, they और any plural noun, ठीक है। जो plural होते हैं pronouns या nouns उनके साथ आप were यूज़ करते हैं, और जो singular nouns या pronouns होते हैं उनके साथ आप was यूज़ करते हैं in affirmative sentences। उसी तरह से आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ing वाली फॉर्म यूज़ करनी है फॉर योर कंटिन्यूस वर्क। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब was और were देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये स्टूडेंट्स, वो फल खरीद रहा था। रहा था से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। सो वो यानी सब्जेक्ट जो है वो ही है। ही था जो है वो आपका सिंगुलर होगा तो आपने इसके साथ वॉज लगाना है। ही वॉज ख़रीदने की इंग्लिश बाय होती है तो आपने ing लगा के इसको बनाना है बाइंग। ही वॉज बाइंग फ्रूट। नंबर 2, वो सवालात हल कर रही थी। हल कर रही थी मीन्स के शी वॉज हल करना होता है सॉल्व। सो सॉल्व को आपने ing लगा के सॉल्विंग कर देना है। शी वॉज सॉल्विंग क्वेश्चंस या सम्स। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं नाश्ता कर रही थी। तुम बच्चों को मार रहे थे।
Now, what are the rules to make negative sentences? Students, you just have to add not after your helping verbs was and were. Was और were के बाद आपने not add कर देना है and rest of the sentences will be the same. For example, subject then was not and were not, then ing वाली form और object. We were not playing cricket. Change the sentences of past continuous tense into negative. Students, you have to change the sentences into negative, and in order to make negative, you just have to add not after your helping verbs. और helping verbs कौन सी हैं? Was और were. Two helping verbs हैं. ठीक है? Number 1, yesterday I was singing in the school show. In order to make negative, you will write yesterday I was not singing in the school show. Number 2, the fire alarm was ringing all night. The fire alarm was not ringing all night. Now do these sentences yourself. It was getting dark. They were driving carefully. The shopkeeper was selling the fruit. Now students, interrogative sentences. For making interrogative sentence, you just have to add was were, means ये जो helping verbs हैं, you just have to put these helping verb before your subject. आपने इनको subject से पहले ले आना है. For example, was or were, then subject, then ing form of the verb, then object, and at the last of the sentence, don't forget to put question mark. ठीक है, question mark at the end of the sentence आएगा. For example, were you playing cricket, and then question mark. Now students, turn these sentences of past continuous tense into interrogative. ठीक है, अब आपने इनको interrogative में change करना है. In order to make interrogative, what will you do? जी students, आपने क्या करना है? helping verbs को subject से पहले ले आना है. Number 1, mother was baking a cake. Was mother baking a cake, and then question mark. Number 2, the players were playing badminton. Were the players playing badminton, and question mark. Number 3, the cat was chasing the mouse. Was the cat chasing the mouse, and question mark. Okay students, now do these 3 sentences yourself. He was walking along the beach. She was washing her clothes. An old lady was sitting on the bench. So this is all about past continuous tense. I hope students you have learnt it well. Do more drills at your home yourself. Thank you. Allah Hafiz.